स्वामी जी देखिए, आज भी हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, इतना तो सब अवश्य कर लें और लोगों को बताया कि कैसे जीत का रंग फजाओं में घुला हुआ है, टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन हमने बड़े प्यार से ये भी बता दिया फिर धीरे से कि इन्हीं फजाओं में जहर भी घुला हुआ है, जो हमारे और आपके लिए एक तरह की जंग है, रोजाना इसी जहरीली हवा में सांस लेना। तो स्वामी जी, ये एक जंग है या नहीं है? आप मानते हैं कि वाकई इस तरह के माहौल में सांस लेना एक बड़ी चुनौती है? आप तो बड़ी अच्छी साफ सुथरी हवा के वहाँ माहौल में रहते हैं। स्वामी जी, दिल्ली में जो हवा है इस साल पिछले साल के मुकाबले थोड़ी बेहतर है अभी तक, लेकिन खतरा तो बना हुआ है क्योंकि प्रदूषित हवा का असर वो इसलिए बेहतर है कि इस बार बरसात बहुत हुई, सारा जहर जो आसमान में था उसको पानी ले गया, धराशायी कर दिया बरसात ने जमीन पर। लेकिन अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, फोग बढ़ेगा, ये चारों तरफ जो नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसका धूल धक्कड़, फिर जो है एग्री वेस्ट का धूल धक्कड़, फिर व्हीकल, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, और फिर फैक्ट्रियों का पूरा धुआं धक्कड़, ये सारा का सारा जहर हवाओं में घुल जाता है और मामला बहुत गंभीर हो जाता है। तो AQI सच में बड़ा प्रश्न है और हमें सोचना पड़ेगा। मैं सिंगापुर गया हूँ, हांगकांग गया हूँ, देखा है मैंने पूरे US से लेकर के UK से लेकर के यूरोप के देशों से लेकर के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और जापान, रसिया के काफ़ी कंट्रीज, और यहाँ तक कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा विकास नहीं है लेकिन वहाँ पर भी AQI बहुत अच्छा है। इंडोनेशिया, मलेशिया में भी कई जगह तो 5-10 AQI होता है, लेकिन भारत में ये AQI का लेवल सच में काफ़ी जगह बहुत गड़बड़ है। और उसके लिए एक तरफ तो हमारी जो नियामक संस्थाएं हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनको भी समझने की ज़रूरत है। किसानों से लेकर के, सरकारों से लेकर के और आम लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। कुछ एरिया तो ऐसे तय कर दिए जाएं जहां पर केवल व्यक्ति साइकिल से जा सके, पैदल जा सके, जैसे जापान में है, कोरिया में है। कुछ जगह तय कर दी गई है वहाँ मोटरसाइकिल व्हीकल अलाउ ही नहीं है। ऐसे कुछ एरिया हमें तय करने चाहिए और फिर जो रही सही कसर है वो हम फिर प्राणायाम से पूरी कर देंगे। चलो बहना, अनुलोम विलोम। अच्छा स्वामी जी, मैं अगला विषय शामिल करूं उससे पहले एक चीज मुझे जहन में आ रही है। इसका तो पहले जो स्वामी जी, जो नए, अब देखिए टीम इंडिया की जीत का जश्न जरूर मनाए सब लोग, लेकिन प्रदूषण के खिलाफ जो जंग है वो कैसे जीती जाएगी, उस जीत के जश्न मनाने के बारे में भी सोचना होगा और हम सब उसके भागीदार होंगे, तभी जाके ये जीत हासिल हो सकती है। लेकिन स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि दिल्ली जैसे इलाकों में जब किसी बच्चे की पैदाइश होती होगी तो वो क्या सोच रहा होता होगा कि हमारे माता पिता ने, हमारे दिल्ली वालों ने हमें क्या दिया है। और ये एक नए बच्चे के लिए, एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा उसके लंग्स के लिए कि वो ऐसी हवा में सांस ले रहा है। आपने ऐसी बात कह दी, मतलब आसमान से, ब्रह्मांड से एक आत्मा ने जन्म लिया और जन्म लेते हुए उसने अपने आप को चारों ओर से संकटों से घिरा हुआ पाया। कहाँ तो वो जो है प्रकृति और परमेश्वर के आशीर्वादों में जी रही थी आत्मा, क्योंकि उसको फिर उस समय रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, केवल रूह थी, आत्मा थी, इसलिए उसको पर पोल्यूशन का असर नहीं हो रहा था। और वैसे भी देवताओं को भी सुगंध प्रिय होता, दुर्गंध प्रिय नहीं होता, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम है। लेकिन सच्चा आप कह रहे हैं कि जब वो बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म से ही उसके फेफड़ों में जहर घुलता है और फिर वो छोटे बच्चों को भी आप देखते हैं नाक बहते रहते हैं, बार बार उनको गला खराब होता रहता है, टॉन्सिल होते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पंप देने, इन्हेलर देने पड़ जाते हैं, ये हालात हो जाती है। और बाद में उन बच्चों का फेफड़ा देखा जाए तो बिना बीड़ी सिगरेट पिए उनका फेफड़ा जो है एकदम काला पड़ जाता है। आप जितने भी NCR में रह रहे हैं, ये एक अभी मैंने कहा ना, इस बार बरसात हुई इसलिए ज़्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है। इनके फेफड़ों के आप जो है पूरा अंदर से इनके एक्सरे करवाएंगे ना तो पता लगेगा अंदर से सब काले कलूटे पड़े, हमारे फेफड़े एकदम भगवा लाल रंग के। चलिए स्वामी जी, मकसद यही था कि लोगों को थोड़ा सा हिट किया जाए किसी नाजुक जगह पर। बहुत मुमकिन है कि आपके घर में एयर प्यूरिफायर होगा,
लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ एयर प्यूरीफायर नहीं है। इसलिए अपने स्तर पर ये कोशिश कीजिए कि प्रदूषण को जितना आप कम कर सकते हैं अपने लेवल पर वो भी करते रहिए। ये जो बात हुसैन स्वामी जी ने कही ना कि हमें बहुत ज़्यादा राजी होने की ज़रूरत नहीं है, खुश होने की बहुत ज़रूरत नहीं। बारिश हो गई, इसलिए बारिश हुई है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। योगदान तो तब होगा जब जलने वाली परालियों को इसके लिए कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जाएगा। जो पोल्यूशन फैला रही गाड़ियां हैं उन्हें जब रिटायर कर दिया जाएगा, जो अननेसेसरी जो हम नॉइस पोल्यूशन भी कर रहे हैं, अगर हम उससे भी मुक्ति पा जाएंगे तो ये हमारी भूमिका होगी, वरना तो बारिश ने कमाल कर दिया। से मेरी बहन मीनाक्षी जी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं, टाइल से लेकर के, फर्नीचर से लेकर के, बहुत अच्छी छतों से लेकर के बहुत कुछ बन जाता है। व्हीकल में अभी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब अनिवार्य कर देना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी आदि जो भी देनी है वो सब करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं उनको कम से कम जो है वो व्हीकलों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे सिंगापुर में जितनी की गाड़ी होती है, मैंने देखा $1,00,000 एक गाड़ी के ऊपर खाली इसलिए टैक्स लगाया गया कि लोग कम खरीदे, वो ऊपर से उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। ऐसे हमें कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। और स्वामी जी सिर्फ किस्तों पे गाड़ियां नहीं मिलेगी, इतना ही करवा दीजिए आप। विदेशों में जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है बाहर धूल नहीं जाती है उसकी, गाड़ी फाइनेंस नहीं होगी, ये करवा दीजिए आप, कमाल हो जाएगा इसी से। कुछ ना कुछ तो कराना ही पड़ेगा मेरे भाई।